डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की संभावना, जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में न्यूनतम पारा धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान। उत्तर पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी संभव। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30 से 45 दिन पुराने प्याज के पौधों की करे रोपाई। बुंदेलखंड इलाके में गर्मी के मौसम के लिए टमाटर की रोपाई का समय। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं मौसम खबर। हेडलाइंस आप देख चुके हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पारा कम हो रहा है, कहाँ पर जाड़ा ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पर बारिश की संभावना है और किस प्रकार का AQI रहा है तमाम शहरों में, और इसके अलावा पर्यटन स्थलों का हाल जानेंगे। इन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि जो आज का अलर्ट है वो क्या कह रहा है। आपके साथ अलर्ट साझा करने के लिए हमारे AI एंकर आ रही हैं भूमि। आइए देखते हैं क्या जानकारी है उनके पास। जी राहुल, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान कम हो रहा है, जिससे ठंड लगातार बढ़ रही है, बल्कि कई राज्यों में शीतलहर भी चल रही है। मौसम विभाग ने बहुत सी जगहों और कुछ राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि फलों के छोटे पौधों और नर्सरी को पुआल या पॉलीथिन शीट से ढककर ठंड से सुरक्षित रखें। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है, जिससे दृश्यता कम होने के साथ साथ फसलों पर ठंड का असर पड़ सकता है। धन्यवाद भूमि इस जानकारी को साझा करने के लिए। यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस बुलेटिन में और अब आपको बताते हैं कि जो मौसम का पूर्वानुमान है वो क्या कह रहा है। यानी कि अगले 24 से लेकर 48 घंटों में किस प्रकार का मौसम रह सकता है, उसके लिए क्या पूर्वानुमान है, आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, किस बात का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर आप यहाँ विशेष ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा, उत्तराखंड। बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। जबकि हम बात करें गिलगित, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर जो फसलें आपने काट कर रखी हुई हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर आप ज़रूर रख लें, जहाँ पर कहीं कहीं बारिश का संकेत आपको नज़र आ रहा है। जो अन्यथा बाकी जो राज्य हैं जो हरे रंग से दर्शाए गए हैं उनमें कोई भी यहाँ पर आपको चिंता का कोई विषय नहीं है। यानी कि यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं नज़र आ रही है, जैसा कि हम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल की। तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। ऐसे में यहाँ पर भी आपने जो फसलें काट कर रखी हुई हैं उन्हें आप सुरक्षित स्थानों पर रखें। इसके अलावा बात करें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, गांगी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और बिहार और उपमहाद्वीपीय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। यानी कि यहाँ पर भी सामान्य मौसम है। तो यहाँ पर भी आपको कुछ भी जो है अन्य करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मौसम चल रहा है उसके हिसाब से आप अपनी जो गतिविधियाँ हैं खेती किसानी से जुड़ी हुई उनको यहाँ पर आप कर सकते हैं। और इसके अलावा केवल अरुणाचल में आपको ध्यान रखना है कि जो कटी हुई फसलें हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर रखें। अब अंडमान निकोबार की बात करें, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो एक बात का यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपकी वहाँ फसलें इस समय चल रही हैं वहाँ पर बारिश का पानी ना जमने दें। इसके अलावा यदि हम बात करें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप की, तो ये सब हरे रंग से दर्शाए गए हैं। यानी कि यहाँ पर बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। यहाँ पर सामान्य मौसम रहने की संभावना है। अगले 24 से लेकर 48 घंटे में यहाँ पर बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। अब मध्य भारत की बात करते हैं। समूचा मध्य भारत इस समय जो है हरे रंग से दर्शाया गया है। चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की बात करें, कोंकण और गोवा, दमन और दीव की बात करें, साथ ही साथ हम इसके देखें कच्छ और सौराष्ट्र का भी इलाका है, ये सभी जो है हरे रंग से दर्शाए गए हैं। यानी कि यहाँ पर बारिश की कोई संभावना नहीं है अगले 24 से लेकर 48 घंटों में। यहाँ पर इन सभी राज्यों में जो मध्य भारत का हिस्सा है और पश्चिमी हिस्से की भी बात करें तो यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। सामान्य मौसम रहने की संभावना है। तो आप जो भी गतिविधियाँ कर रहे हैं उसको आप अपने समय अनुसार कर सकते हैं। मौसम खबर में यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अभी हाजिर होते हैं लेकर मौसम खबर। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल,
किस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब हम बात करते हैं तापमान की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कहीं कहीं जाड़ा जो है बढ़ रहा है, कहीं पर पारा बहुत कम हो रहा है, लेकिन कहीं पर कुछ कुछ बढ़ भी रहा है। तो तापमान का हाल क्या है, उसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या चल रहा है, आपके शहर का भी हाल जानेंगे। देखते हैं कि तापमान का हाल क्या बता रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा और राजधानी दिल्ली की। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में यदि देखें तो 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हरियाणा और दिल्ली की तरफ यहाँ पर सूचक था। उत्तरी पूर्वी हिस्सा उत्तर प्रदेश का और बिहार की बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। इस प्रकार का मौसम तापमान। अब बात करते हैं मेघालय और असम की। यहाँ पर देखें, न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं, आपके स्क्रीन पर देखें, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और झारखंड है। ये तीनों ही राज्यों में बात करें तो सामान्य की तुलना में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में लगभग सभी जगह तापमान कम ही दर्ज किया गया है। अब देखें, तमिलनाडु है, आप देखें आपके स्क्रीन पर, रायलसीमा है, पुडुचेरी है और तेलंगाना का इलाका है। ये सभी इलाकों की यदि बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम दर्ज किया गया है। अब देखें, अमृतसर जो है नज़र आ रहा है, पंजाब का शहर, जहां सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है 2.9 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटों में, जो कि सबसे ठंडा शहर यहां पर दर्ज किया गया है तापमान की दृष्टि से। अब बात करते हैं, कारवार यहां पर दिखाई पड़ रहा है, तटीय कर्नाटका और भीतरी कर्नाटका के बीच का हिस्सा, जहां सबसे ज़्यादा तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सबसे ज़्यादा मैदानी इलाकों में गर्म इलाका इस समय ये दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों में। अभी ग्राफिक के जरिए तमाम शहरों के तापमान का हाल जान लेते हैं, जिसमें न्यूनतम और अधिकतम तापमान शामिल है। आइए देखते हैं। तो ये देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल। यहाँ पर वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अभी हाजिर होते हैं लेकर थोड़ी ही देर में मौसम खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं तमाम बड़े शहरों के AQI की, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु की गुणवत्ता वहाँ उन शहरों की किस प्रकार की रही है। AQI की जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए हमारी AI एंकर आ रही हैं। आइए देखते हैं। जी राहुल, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता गंभीर रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 416 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत रही।
यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 101 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 85 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 220 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 96 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 182 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 173 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 77 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता भी औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 138 दर्ज किया गया। तो राहुल, ये था वायु गुणवत्ता का हाल। बहुत धन्यवाद भूमि। तमाम शहरों की वायु गुणवत्ता सूचकांक हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। तमाम शहरों को पर्यटन की दृष्टि से हम यहाँ आपके लिए लेकर आते हैं और बताते हैं कि अगले 4 दिनों में वहाँ पर जो तापमान है, जो वहाँ का वातावरण है, वो किस प्रकार का रहने वाला है, या अर्थात पर्यटन पूर्वानुमान क्या कह रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देखें, हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। मंगलवार को बारिश की संभावना है, जबकि बुधवार से लेकर शुक्रवार तक हल्की बदली छाई हुई है। तापमान पर नजर डालें तो 9 से लेकर 11 के बीच में जो है तापमान की संभावना है, जबकि शुक्रवार को देखिए बर्फबारी की भी संभावना नजर आ रही है। जबकि न्यूनतम पर नजर डालें तो पारा -4 तक जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि श्रीनगर में जो है पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा लोक लुभावन मौसम यहाँ अगले 4 दिनों में आपको मिल सकता है। यदि आपका अगले 4 दिनों का कार्यक्रम है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बर्फबारी की भी संभावना है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। मंगलवार को मौसम साफ है, धूप खिली नजर आ रही है। बुधवार को हल्की बदली, जबकि गुरुवार को बारिश और शुक्रवार को वहां पर भी जो है बर्फबारी की संभावना है। तापमान 18, 19, 16, 15, कहना चाहिए कि 15 से लेकर 19 के बीच रहने की संभावना अधिकतम, जबकि न्यूनतम 3, 4 के आसपास रहने की संभावना है। यानी कि यहाँ पर भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनुकूल मौसम आपको यहाँ, जैसा कि सैलानियों की पसंद होती है इस समय, उस प्रकार का मौसम मिलने की संभावना अगले 4 दिन में। अब हम बात करते हैं देवभूमि के नैनीताल की। तो मंगलवार और बुधवार को यहाँ जो है मौसम साफ है, धूप खिली हुई नजर आ रही है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को हल्की बदली है। तापमान पर नजर डालें तो 18, 19 के आसपास बने रहने की संभावना, जबकि शुक्रवार को 11 डिग्री तक तापमान जा सकता है। वहीं न्यूनतम पर नजर डालें तो 6-7 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो झीलों के शहर में बहुत ही ज़्यादा आपको आनंदित कर देने वाला पर्यटन की दृष्टि से मौसम मिलने की संभावना है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। तो संगम नगरी की बात करें, मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन यहाँ पर आप देखें धुंध छाई रहने की संभावना प्रबल नजर आ रही है। तापमान 24-25 के आसपास है, लेकिन न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो 8 से 10 के बीच बने रहने की संभावना है। यानी कि पारा जो है 8 डिग्री तक जा सकता है। शुक्रवार को 9-10 बने रहने की संभावना है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का संगम नगरी प्रयागराज का ये अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान। यदि आप जा रहे हो तो उस प्रकार का मौसम आपको वहाँ मिलने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, अगले शहर का रुख करते हैं। पंजाब के अमृतसर की बात करते हैं। यहाँ पर मंगलवार से लेकर गुरुवार तक तीनों ही दिन धुंध छाई रहने की संभावना प्रबल है, जबकि शुक्रवार को हल्की बदली नजर आ रही है। तापमान पर नजर डालें तो 21 है, उसके बाद अचानक से पारा 14 डिग्री पर आ रहा है, 15 और फिर 12 तक भी जा रहा है। यानी कि केवल मंगलवार को ही तापमान में बढ़ोतरी है। उसके अलावा न्यूनतम पर नजर डालें तो 4, 6 और 9 तक पारा जा सकता है। अगले 4 दिनों में अमृतसर में भी आपको जो है अच्छी सर्दी का आभास हो सकता है। अब बात करते हैं अगले शहर की, जो है कर्नाटक का चिकमंगलूर शहर। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन इसमें जो है धूप खिली रहने की संभावना प्रबल नजर आ रही है। मौसम साफ है। तापमान 28-27 के आसपास, जबकि न्यूनतम पर नजर डालें तो 12-13 डिग्री रहने की संभावना है। यानी कि इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान, यदि आप दक्षिण का रुख करते हैं अगले 4 दिनों में, तो इस प्रकार का मौसम आपको वहाँ मिल सकता है, जो कि एक सामान्य मौसम की दृष्टि से इस प्रकार का पर्यटन की दृष्टि से वहाँ पर मौसम मिल सकता है आपको। अब हम बात करते हैं अगले शहर की, तमिलनाडु के मदुरई की बात करते हैं। तो मंगलवार को धुंध है, बुधवार और शुक्रवार को हल्की बदली है, जबकि उसके बाद बारिश की संभावना नजर आ रही है। तापमान पर नजर डालें तो 31 डिग्री अधिकतम है, जबकि न्यूनतम जो है 20-21 के आसपास बने रहने की संभावना है। पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल वहाँ पर मौसम है, और चूंकि बहुत ही ज़्यादा मंदिर वहाँ पर है, तो मुझे लगता है इस धार्मिक नगरी में आपको जो है इस प्रकार का अगले 4 दिन मौसम मिलने की संभावना है, जैसा कि हमने अपनी स्क्रीन पर देखा। नॉर्थ ईस्ट का रुख करते हैं और देखें यहाँ पर असम के सिलचर का। यहाँ पर अगले 4 दिनों की हम बात करते हैं पर्यटन की दृष्टि से। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन यहाँ पर धुंध छाई रहने की संभावना है। तापमान 28-29 के आसपास है, जबकि न्यूनतम 13-14 बने रहने की संभावना है। 14 डिग्री पर नियत है बुधवार से। इस प्रकार का तापमान अगले 4 दिनों में वहाँ रहने वाला है। तो
जाड़ा आपको वहाँ भी मिलेगा। असम में सिलचर की यदि आप यात्रा करते हैं, अगले 4 दिनों में पर्यटन की दृष्टि से कुछ इस प्रकार का मौसम वहाँ पर रह सकता है। अगले शहर का रुख करते हैं हम और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद की। तो मंगलवार से शुक्रवार तक चारों ही दिन यहाँ पर मौसम साफ है, धूप खिली हुई नजर आ रही है। तापमान 30-31 के आसपास अधिकतम है, जबकि न्यूनतम की यदि बात करें तो 14-15 डिग्री तक यहाँ पारा गिर सकता है। तो कहना चाहिए कि पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल मौसम हो सकता है। ना ज़्यादा बहुत ठंड मिलेगी आपको वहाँ पर और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी का आभास होगा। एक संतुलित मौसम आपको पर्यटन की दृष्टि से औरंगाबाद में मिलने की संभावना है अगले 4 दिन में, यदि आपकी कोई इस प्रकार की यात्रा है तो। अब बात करते हैं हम राजस्थान के उदयपुर की, एक और ऐसा शहर जो कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को तीनों ही दिन धूप जो है खिली रहने की संभावना है, मौसम साफ है, जबकि शुक्रवार को हल्की बदली है। तापमान 26-27 के आसपास अधिकतम है, जबकि न्यूनतम पर नजर डालें तो 7 से लेकर 11 के बीच पारा रहने की संभावना है। तो यहाँ पर भी पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल मौसम, ना ज़्यादा बहुत ठंड होगी, ना बहुत ज़्यादा आपको गर्मी का आभास होगा। एक संतुलित मौसम, पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल मौसम कहा जा सकता है इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं आज की खेती किसानी की, जिसकी रिपोर्ट हम आपके लिए प्रतिदिन लेकर आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें शामिल होता है और आज की जो खेती किसानी की रिपोर्ट है वो आपके साथ साझा करने के लिए हमारे AI एंकर कृष आ रहे हैं। आइए देखते हैं उनके पास क्या जानकारी है। जी राहुल, जितनी जरूरी सही समय पर फसलों की देखभाल है, उतना ही जरूरी सही तरीके से बुआई और रोपाई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में गेहूं की फसल को ठंड से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करें। गन्ने की कटाई के बाद अगली फसल के लिए पेड़ी में अच्छे अंकुरण के लिए गन्ने की सूखी पंक्तियों को खेत में फैलाएं या जैविक खाद के रूप में गन्ने के रस को निकालने के बाद जो अवशेष बचता है उसका इस्तेमाल करें, जिसे प्रेस मड भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र में सरसों की फसल में दूसरी सिंचाई बुवाई के 55 से 65 दिन बाद यानी फूल आने से पहले की जा सकती है। बुंदेलखंड इलाके में गर्मी के मौसम के लिए टमाटर की रोपाई करें। जल्दी बोई जाने वाली कद्दू वर्गीय सब्जियों के बीज छोटे पॉलीथीन बैग में बोएं और उन्हें पॉली हाउस में रखें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में मटर की फसल में फूल आने के समय हल्की सिंचाई करें और फलियां बनने पर दूसरी सिंचाई करना जरूरी है। यहाँ के किसान रबी के मौसम में 30 से 45 दिन पुराने प्याज के पौधों की रोपाई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लहसुन की फसल में जरूरत के हिसाब से खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करें। तो राहुल, ये था आज का खेती किसानी। धन्यवाद कृष इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं राजमा की फसल। राजमा की यदि हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, और यदि बात करें उत्तर भारत की और पूरे जो हिमालय क्षेत्र का उत्तरी हिस्सा है वहाँ पर इसकी खेती जो है प्रचुर मात्रा में की जाती है। वर्तमान समय की यदि बात करें तो बुआई के लिए इसका समय बिल्कुल अनुकूल है। राजमा पर आधारित है हमारी आज की रिपोर्ट, आइए देखते हैं। राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें, इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ेक रोग लग जाता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग जाता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ी रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से आमतौर पर 15 से 20 क्विंटल तक राजमा की पैदावार ली जा सकती है। ये देखिए आपने राजमा पर आधारित हमारी रिपोर्ट। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, लेकिन चलते चलते सबसे पहले जैसे आपने हेडलाइंस देखी थी वैसे ही हम आपके साथ फिर से साझा करेंगे आज की हेडलाइंस। आइए देखते हैं। शीतलहर की संभावना, जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं हल्की से मध्य बारिश हो सकती है।
महाराष्ट्र में न्यूनतम पारा धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान। उत्तर पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी संभव। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30 से 45 दिन पुराने प्याज के पौधों की करे रोपाई। बुंदेलखंड इलाके में गर्मी के मौसम के लिए टमाटर की रोपाई का वक्त। तो ये एक बार फिर से देखिए आपने हेडलाइंस। इसी के साथ हमारा ये जो कार्यक्रम है समाप्ति की ओर है। आप आज का ये पूरा बुलेटिन जो है यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। वहाँ पर हमारा चैनल है डीडी किसान चैनल के नाम से आपको मिलेगा। आपके स्क्रीन पर इस समय एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप सरलता के साथ स्कैन करें और आज का पूरा कार्यक्रम आप डीडी किसान चैनल पर यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जो कि वहाँ पर उपलब्ध है। तो आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम आपसे विदा लेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। वेलकम टू 100 करोड़